बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब बहर बखानु काल बिलास हैं, जो सुन जन मन को भ्रम नाश हैं। कौशलेश मुख की है बानी, कथा सुधा मृद मंगल खानी। वाह। रामचंद्र जी कहने लगे, हे महर्षि, इस संसार में कालादि के ऐसे चरित्र तो बताइए कि मेरे समान मनुष्य इसमें कैसे विश्वास करे। प्रपंच रचने में चतुर मन, देवकालिक आदि का रमण हम बिके हुए के समान स्थिर है। उनके मोह में बनकर हम बन के मृगों के समान हो गए हैं। अपने पेट भरने में तत्पर यह महाधूर्त मन इस संसार में सब मनुष्यों को आपदाओं के समुद्र में गिराता है। वाह। यह भीषण चेष्टाओं द्वारा दुर्दशा उत्पन्न करके प्राणियों को ऐसे दग्ध करता है जैसे अग्नि अपनी उष्ण और प्रकाशमान ज्वालाओं से संसार को भस्म करती है। ये मन साहब के शब्दों में कितनी यथार्थता है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। ये सभी चीजें साहब का इस छाया में दिख रहा है। यह माया नियति कर्म के अनुसार अवश्य फल देने वाली मर्यादा, मर्यादा रूपी कृतांत यम की प्यारी भार्या है। स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही चपल और अपने कार्य में तत्पर यह नियति समाधि स्थित योगियों की धीरता को नष्ट कर देती है। माया महाठगनी में जानी, साहब बोल रहे हैं। सर्प जिस प्रकार वायु का भक्षण करता है, उसी प्रकार यह क्रूर मन कृतांत प्राणियों के तरुण शरीरों को बुद्धि बनाकर भक्षण कर लेता है। संपूर्ण निर्दयों का राजा मन तो किसी दुखी पर दया करना सीखा ही नहीं है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करने वाला तो इस संसार में बहुत दुर्लभ है। हे मुनिवर, यह अज्ञ मनुष्य जिसको भोगों का स्थान समझते हैं, वह सब अति दारुण दुख का मूल है। शिवजी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, देखिए राम जी बोल रहे हैं, शिवजी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने प्राणी हैं, सब दुखों के रहने के स्थान है। आयु अत्यंत चंचल है, मृत्यु अत्यंत निठुर है, युवावस्था अचिरस्थायी, बाल्यकाल अज्ञान से ही नष्ट है। यह संसार विषय की चिंता से कलंकित है। जितने बंधु हैं वे सब इस संसार के बंधन है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा। एक एक तार, एक एक रोम, एक एक शरीर का अंग सब विषयों से भरा पड़ा है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जितने भोग हैं वे सब इस संसार में महारोग हैं, और तृष्णा केवल मृग तृष्णा के समान है। इंद्रियां परम शत्रु है। सत्य असत्य के तुल्य प्रतीत होता मन आत्मा का परम शत्रु है। आत्मा मन की संगति के कारण अपने आप ही आपको दुख देती है। अहंकार आत्मकलंक का कारण है, और बुद्धि क्षीण हो गई है। क्रिया सब दुख को देने वाले है, और लीला विलास सब स्त्री के अधीन हो गई है। संपूर्ण वासना विषय से शोभित हो गई है। आत्मा का चमत्कार नष्ट हो गया है। स्त्रियां दोषों की पताका है, हाँ, और संपूर्ण अनुराग रस नीरस सा हो गया है। वस्तु अवस्तु नहीं प्रतीत होती। चित्त अहंकार में नियुक्त हो गया है, और सब भाव पदार्थ नाशवर है। हे गुरुवर, बुद्धि अत्यंत व्याकुल होकर केवल संताप को प्राप्त हो रही है। राग रूपी रोग ही संसार में अधिक फैला हुआ है।
वाह ये राग द्वेष कि इसके पास गाड़ी क्यों है मेरे पास नहीं। मैं लोगों को कहता हूँ यार तुझे बुरानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेड़। साहब ने बड़ा साफ साफ बोला है, तुझे बुरानी क्या पड़ी, तू अपनी ओर निबेड़। हे साधु, बुद्धि अत्यंत व्याकुल होकर केवल संताप को प्राप्त हो रही है। काफी आदमी डिप्रेशन में आ रहे हैं, देख रहे ना। आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का असर, वैज्ञानिकों की बात को लोग नहीं सुन रहे हैं। खगोल की वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण दो चीजें बहुत ज्यादा अभी फैल रही हैं। सबसे पहला डिप्रेशन, दूसरा मिसकैरेज, और पुरुषों की जनन शक्तियां कमजोर हो रही है। आगे एक बैड सिग्नल है, अगर टेम्परेचर और बढ़ा इंसान के लिए बहुत हानिकारक होगा। परंतु वैराग्य यहां दुर्लभ है। सच है, मैं बचपन में देखा सन्यासियों की झुंडलियां जाती थी, जगह जगह आश्रम हुआ करते थे, वो बड़े निष्पाप होते थे। अभी आप देखिए भक्ति क्षेत्र में, मैं एक बात कहता हूं तो शायद वो, और ये बात बहुत लंबे टाइम से कह रहा हूं, इस समय भक्ति क्षेत्र में जितना अपराध आया इतना अंडरवर्ल्ड में नहीं है। वो आपके सामने आ जाती है सब तस्वीरें। ये मैं बड़े दिन से बोलता आ रहा हूं। तमोगुण बढ़ रहा है। मैं अक्सर एक बात कह रहा हूं, पूरे भारत का भ्रमण करना, सतोगुणी भक्ति दब गई है, रजोगुणी भक्ति कोई कोई करता है, और तमोगुणी टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र भूत प्रेत ब्रह्म आदि इसी में, जिसको देखो कोई लाल डोला, कोई फलाना हुआ, कोई रक्षा सूत्र, कोई कुछ, कोई ताबीज, ये सब बातें घूम रहा है। ये तमोगुणी भक्ति है। यहां साहब ने बड़ा लताड़ा ऐसे तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई सार शब्द पाए बिना कागा हंस न होई। तमोगुण बढ़ रहा है, सतोगुण प्राप्त नहीं होता है, और तत्व ज्ञान तो अत्यंत दूर है। जीवन अस्थिर है, मृत्यु सम्मुख खड़ी है, धैर्य बिल्कुल नष्ट हो गया है। पहले लोग स्त्री का सम्मान करते थे, बच्चों का सम्मान करते थे, बूढ़ों का सम्मान करते थे। आज बूढ़ों को भी मार दिया जाता है, बच्चों को, स्त्री को। असार वस्तुओं में प्रीति नित्य बढ़ती है, वो बढ़ती जा रही है। राम जी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये चीजें तब भी थी। बुद्धि मूर्खता से मलिन हो गई है तथा शरीर विनाश के वशीभूत है। जरावस्था शरीर पर जल रही है, पाप चरम चमक रहा है, यत्न करने पर भी युवावस्था चली जा रही है। सज्जनों की संगति दूर है, कोई गति नहीं है, और सत्यता का कहीं भी प्रकाश नहीं है। वाह, ये योगा वशिष्ठ महारामायण में पढ़ रहा हूं। आपको संदेह है तो कहीं से खरीद कर पढ़ लेना। मन मोहजाल में फंसाता है, संतोष दूर भाग गया है, उत्तम करुण कभी हृदय में उत्पन्न नहीं होती, केवल निष्ठाई दूर से समीप पाती जाती है। धीरता अधीरता को प्राप्त हो गई है, प्राणी जन्म और मरण में निमग्न है। दुष्ट मनुष्यों का संग सुलभ और सज्जनों का संग अत्यंत दुर्लभ है। अगर आप अच्छाई पर चलेंगे तो पामर लोग आपको परिहास करेंगे। सब पदार्थ उत्पत्ति और नाश के वशीभूत है। विषय वासना संसार बंधन का हेतु है। नहीं मालूम ये काल प्राणियों के समूह को नित्य कहाँ ले जा रहा है। महाप्रलय में दिशा अदृश्य हो जाती है, देशों के नाम बदल जाते हैं और पर्वत भी नष्ट हो जाते हैं। फिर हम शरीर के मनुष्य का क्या विषय। काल जब सत्य स्वरूप ईश्वर को ग्रास लेता है, भवनों को भी भक्षण कर लेता है। देख लिया,
अब आप विचार करें, सत्य स्वरूपी ईश्वर को काल भक्षण, ये निरंजन, ये राम जी के मुखारबिंद से शब्द निकल रहे हैं, और ये पृथ्वी नष्ट हो जाती है। फिर हमारे सदृश मनुष्य का क्या? समुद्र भी सूख जाते हैं, तारागण भी विदीर्ण हो जाते हैं, और सिद्ध लोग भी नष्ट हो जाते हैं। फिर सदृश मनुष्य का क्या विश्वास? दानव भी विदीर्ण हो जाते हैं, ध्रुव तारे का भी जीवन चिरस्थायी नहीं, और देवता भी मर जाते हैं। सोचो, 33 कोटि देव लय हो जाते हैं। इंद्र पर भी आक्रमण होता है, वायु भी अवायु हो जाती है। फिर हमारे सदृश मनुष्य का क्या विश्वास? चंद्रमा भी शून्य हो जाता है, सूर्य के भी खंड खंड हो जाते हैं, और अग्नि भी शांत हो जाती है। फिर हमारे सदृश प्राणियों का क्या विश्वास? ब्रह्मांड की भी समाप्ति हो जाती है, भव महादेव भी अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। फिर हमारे सदृश मनुष्य का क्या विश्वास? जो काल का भी संहार कर लेता है, नियति को भी दूर कर देता है, और अनंत प्रकाश का भी विनाश हो जाता है। फिर हमारे सदृश मनुष्य का विश्वास क्या? जो कानों से सुना जाता है, न वाणी से कहा जा सकता है, न नेत्रों से देखा जा सकता है, विषय में कुछ ज्ञान हो सकता है। स्वर्ग में देवतागण, पृथ्वी पर मनुष्यगण, और पाताल में भुजंग से सब संकल्प मात्र से बनाए गए हैं, किंतु यह भी दुर्दशा को प्राप्त होते हैं। जैसे मता हाथा अपने मद को वर्षाते हुए चारों दिशाओं से में फैला कर मनुष्य के अंतःकरण को विचलित कर देता है। स्त्रियों के चंचल कटाक्ष में जिसका मन फंस गया है, उसके स्थिर रहने में महाविनाश भी असमर्थ है। परोपकार करने वाली और पराय दुख से दुखी होने वाली शीतल बुद्धि से जिसका आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, उसी को सुख समझता हूं। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। वाह! जैसे फिटकरी पानी में छोड़ते हैं ना, तो पूरे कचरे को एक जगह इकट्ठी कर देते। इस तरह जब है नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। वाह! नाम पाप का नाश करता है। जैसे नाम धरा, जैसे चिनगी आग की, एक चिंगारी बड़ी पुरानी बात, एक छोटी सी चिंगारी अनंत घास के तिनकों को जलाती है। वो नाम की सत्ता इन सब की खबर लेती है। आप समझ सकते हैं, आपको दिखता होगा कि आपके अंदर एक ताकत जब से आई है, आप कितने बदल गए। कह रहे साहिब कबीर, नाम बिना सोनी शरीर। परोपकार करने वाली और पराय दुख से दुखी होने वाली शीतल बुद्धि से जिसको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी में सुख समझता हूँ। जीवन रूपी समुद्र में सदा उत्पन्न और नष्ट होने वाला काल रूपी बड़वा नल से गिरने वाली पदार्थ रूपी तरंग की संख्या करने में कौन समर्थ है। मृग जिस प्रकार जंगल की लताओं में फंसकर शिथिल हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्यगण मोहवश से जीवन रूपी वन में दुर्दशा रूपी काल के में फंसकर शिथिल हो जाते हैं। ब्रह्मणम, सब लोग पुनः जन्म ग्रहण करके कुकर्मों में फंसकर अपनी अपनी आयु को वृथा खोते हैं। उनके मन की अभिलाषा आकाश में उत्पन्न हुए वृक्ष के फूल के समान, अर्थात मिथ्या और दुखदायी है। इस तरह सारहीन वस्तुओं में सुख की कल्पना करके व्यर्थ रात और दिन को खोता है। हे तात,
और भी देखिए, बाहर से रमणीक किंतु वास्तव में अरमणीक इस जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे आत्मा की ओर शांति प्राप्त हो। वाह साहब, क्या कह रहे हैं यहां? यह संसार झाड़ और झंखड़, उलझ फुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश पिराना है। कल्पित क्रीड़ाओं में चपल बाल्यावस्था के बीतने के पश्चात मन रूपी गुहा में प्रवेश करने पर और शरीर के जर्जर होने पर यह मनुष्य केवल संसार में कष्ट का ही भोगी होता है। ये मन की गुफा में और मन के अंदर, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। संतोष रूपी जड़ को उखाड़ने में निपुण यह तृष्णा रूपी नदी, तृष्णा माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहिब कबीर। संतोष रूपी वृक्ष को जड़ से उखाड़ने में निपुण यह तृष्णा रूपी नदी अपने प्रबल प्रभाव से संपूर्ण पदार्थों को ग्रसती है। कर्म से बंधी हुई विवेक रूपी मलाह से रहती है शरीर रूपी नौका चंचल होकर संसार रूपी समुद्र में भ्रमण कर रही है। बस मनुष्य का जिंदगी क्या है? हमारी पांचों इंद्रिय रूपी मकर उसको डुबा रहे हैं। तृष्णा रूपी लता वन में विचरण करने वाले मन रूपी वानर काम रूपी वृक्ष की अनेक शाखाओं पर डोलते हुए केवल समय नष्ट कर रहे हैं और कुछ फल प्राप्त नहीं होता। कल्पना है। यहां साहब कह रहे हैं काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा विषय। जिस प्रकार वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर थोड़े ही समय में जीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार आत्मविवेकहीन मनुष्य अपने पूरे जन्म को खत्म करता है। कुछ भी सार नहीं। कबीर सुमरण सार है। क्यों सार है सुमरण? ये एकाग्र होने का आयाम है। एकाग्रता की क्या जरूरत है? एकाग्र का मतलब है पूरी एक्टिविटी रोकना, बाकी जो बचा वो आत्मा होती है। समस्त शत्रुओं को, अब राम जी क्या कह रहे हैं? रात्रि में किसे निद्रा आती है? अब सुनना, केवल मूढ़ पुरुषों को। संतो जागत नींद न कीजिए, नींद निशानी मौत की, जाग सके तो जाग। आप देख रहे हैं नींद में कैसे कैसे ख्याल आते हैं, कैसे कैसे स्वप्न आते हैं, कितनी मूर्ख अवस्था है। लोग अधिक से अधिक इसी में पड़े रहते हैं, जब भी टाइम मिले सोना ही है, सोना ही है, सोना ही है। और जाग मुसाफिर जाग बतेरा सो लिया। समस्त शत्रुओं को जीतकर और समस्त ऐश्वर्य को पाकर जब सुख भोगने का समय आता है, तभी न मालूम कहां से मृत्यु आ जाती है। जन्म तेरा बातन बीत गयो, अरे तूने कभो न नाम जपो।
संपूर्ण विषय थोड़े समय के लिए दृष्टिगोचर होते हैं और क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। ये व्यथा राम जी अपने गुरुवर से कह रहे, और इन विषयों में फंसे हुए मनुष्य के समीप आई हुई मृत्यु को नहीं जानते हैं, जो विषायुक्त मनुष्य शरीर के पालने से ही बलपूर्वक स्थूल हो गए और कुकर्म रूपी जाल में बंधे हुए उन मनुष्य रूपी भेड़ों को प्राण रूपी जयमान मृत्यु को मुख बनाते हैं। तरंगों की माला के समान क्षणभंगुर यह मनुष्यों का समूह सदा न मालूम कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। विष के वृक्षों पर फैली हुई लता और स्त्रीगण अपनी सुंदरता के कारण मनुष्य का मन हरण कर लेती है, लेकिन प्राणों का हरण करना मुख्य काम है। उनके होष्ट और पत्ता लाल होते हैं और भ्रमर नयन भ्रमरी रूप नेत्र अथवा भ्रमर के समान काल नेत्र चंचल होते हैं। वाह! जैसे कृष्णासार मृगगण कभी कोमल मृगगण है, यहां मृगों को भी गण बोला है, कोमल भूमि में कभी कठोर घने जंगल में विचरण करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी कभी दया दक्ष आदि मृदुल गुणों युक्त चित्त भूमि में और कभी काम क्रोध कठोर चित्त भूमि में विचरते हैं। वह आदमी को खुद पता ही नहीं चलता है, काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। वाह वाह! मनुष्य अपने मन के द्वारा खिन्न होकर ऐसे गिरता है जैसे पर्वत की शिखर पर उगी हुई हरी लता के खाने के लोभ से पशु गिरते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। ये वैराग्य प्रकरण राम जी को जब ब्याह के लिए कहा जा रहा है उस समय ये संवाद हो रहा है, नहीं करना चाहते थे। मुर्दे के समान दया और माया से शून्य क्षण भर के लिए रमणीक परम लाभ में भयंकर नए नए कार्य जो अंत में कष्ट देने वाले हैं, उनसे किन किन ज्ञानियों को आश्चर्य नहीं होता। कितने कितनों को ठगा है। माया महा ठगनी में जानी, त्रिगुण फांस लिए मंडोले, बोले मधुरवानी। पूरी दुनिया इस तरह इसमें उलझी हुई है। एक दो है तो ताहे समझाऊं, जगत बुलान है पिटवा के धंधा। कहत कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। अध्यात्म की बात कहोगे, कहेगा पुराने जमाने का है। मैं कहता हूं अध्यात्म सदा नवीन है, चिरस्थायी है। आज लोगों का ध्यान भौतिकवाद की तरफ ज्यादा है। कामासक्त पुरुष नाना प्रकार की कुटिल चेष्टाओं में तत्पर है। उस समय मूर्ख बन जाता है जब कामातुर हो जाता है। काम का भूत ऐसे सवार होता है। आदमी उस समय हैवान बन जाता है। जब क्रोध आ जाता है प्रेतात्मा बन जाता है। जब लोभ आ जाता है दुष्ट बन जाता है। जब मोह आ जाता है परम अज्ञानी बनता है। जब अहंकार होता है तो विनाश को प्राप्त। ये सब जड़ें अंदर लगी हुई है। कायागढ़ खोज में मेरे भाई, ये सबको सफाया कर देता है नाम। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवध घट जाई। और 5 सखी प्यू प्यू करते हैं। वाह वाह वाह! खोजो इस काया को, साहब करें। क्या कह रहे हैं? इस कारण से बस दुख भोगते हैं
और सद्गुणों युक्त विवेकी पुरुष तो इस संसार में भी नहीं मिल सकता। जितनी क्रियाएं वे सब महादुख से युक्त है। यहां तो साहब कह रहे हैं, कहे कबीर किसको समझाऊं? सब जग अंधा एक दुई होए ताहे समझाऊं, सबई बुलान है पिटवा के धंधा। साहब ने क्या कहा? सब जग अंधा, क्योंकि अंदर की आंख फूटी हुई है, अपने अंदर के शत्रुओं को ये देख नहीं पा रहा है तो अंधा हुआ। और साहब कह रहे हैं साधो ये जग पागल खाना। हाँ पागल, आत्म तत्व की तरफ नहीं जा रहा है, इन शत्रुओं को नहीं देख पा रहा है। और साहब ये कह रहे हैं ये जग मुर्दा खाना, ये सब मुर्दा खाना है जगत। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कर बारी आए हमार। जब प्राणी आत्मादि से विमुख होता है तब यह जगत के ब्रह्म को देखता है, और जब आत्मपद को प्राप्त होता है तब उसको संपूर्ण जगत ब्रह्ममय मालूम होता है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। साहिब के शब्दों में बड़ी सारता है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के सब संगमनकार रही, अज्ञानी नर जानत नहीं। जगत विषयार्य जिम कहो रघुकुल मणि चित लाय, तिम भाखो पावन कथा जो सुन जग भ्रम जाए। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ब्रह्मणम, जो कुछ स्वस्थ, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखाई देता है वह सब स्वप्न के समागम के समान अस्थिर है। हे मुने, आज जो सूखे हुए सागर के सदृश गर्त के तुल्य दृष्टिगत होता है, प्रातकाल वही मेघ मालाओं से ढका हुआ पर्वत तुल्य हो जाएगा। जो स्थान आज विशाल बट से पटा हुआ है और आकाश को स्पर्श करता है, वह कुछ दिन पीछे पृथ्वी के नीचे गिर जाएगा अथवा कूप हो जाता है। जो अंग आज रेशमी वस्त्र से ढका हुआ है और अनेक सुगंधित द्रव्यों से भूषित हैं, वही अंग कल नग्न होकर किसी दूर के खड्डे में सड़कर नाश हो जाएगा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता। चिंतन कीजिए, जिस स्थान पर आज अनेक विचित्र अघारों से नगर दिख पड़ता, वही स्थान कुछ दिन में निर्जन भयंकर जंगल बन जाए। अगर आप पृथ्वी के अंदर की गतिविधियों को ट्रांसपेरेंट हो देखते तो दुनिया में जीने का डर हो जाएगा। आप जिएंगे ही नहीं, कहेंगे मैं तो पता नहीं कब मर जाऊंगा। इतनी एक्टिविटी इस पृथ्वी के नीचे हो रही है। नदियां बह रही हैं, सागर इसमें हैं, कई खाइयां हैं। वो वैज्ञानिक बताते भूकंप आया, ये प्लेट खसकी, ये इधर हुई। ये सब क्षणिक और मायावी संसार है। जो मनुष्य आज बड़ा तेजस्वी और चक्रवर्ती राजा है, थोड़े दिन पश्चात भस्म का ढेर बन जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, एक मिट्टी की चुटकी उठाना, उसके अंदर हजारों ऐसे योद्धाओं की भस्म है शरीर की, जिनके हीकारने से पृथ्वी कांपती थी। इसलिए ये मुर्दा खाना है। जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, तहाँ वहाँ मृत्यु नहीं है। चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसार। साहब ने उस देश का व्याख्या और वर्णन बड़े सुंदर तरीके से किया, लेकिन जिन लोगों को इसका पता आता नहीं चलता है तो ठीक है, वो फिर इसका उल्लेख नहीं करते। एक पंथ का बहुत बड़ा महात्मा बोला कबीर साहब की तुलना मत करो, वो किसी को भी अंदर ले जाते, तू ले जा सकता है क्या? कहने का मतलब है आज संसार एक झूठ के ड्यून पर बैठा हुआ है। वो रेगिस्तान में
ड्यून, रेत के टीले होते हैं, आपको पहाड़ दिखेगा, सुबह देखोगे वो प्लेन हो जाता है, उड़ जाता है। ये दुनिया एक ड्यून है। जो भूमि आज अनेक प्रकार की लताओं और सुंदर वनों से सुशोभित है, वही कुछ दिन उपरांत मरुभूमि बन जाती है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं राजस्थान में कुछ करोड़ साल पहले तेठीस नाम का समुद्र था, वहां समुद्र था इसलिए रेत है। वो बड़े बड़े भूचाल उत्थानों पतन में लय हो गए। आप देखते हैं ना मोहनजोदड़ो वाह आदि, हड़प्पा, वहां अभी भी पूरे पूरे नगर जमीन के अंदर मिले। फिर नहीं है संसार में कुछ इस तरह नहीं है। जल स्थूल हो जाता है और स्थल जल में हो जाता है। इस प्रकार काष्ठ जल और तृण से युक्त इस संपूर्ण जगत का परिवर्तन होता रहता है। इस जगत में बाल्यावस्था, युवावस्था, शरीर, द्रव्य समूह ये सब अनित्य है, क्योंकि ये तरंग के समान निरंतर एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को प्राप्त होते रहते हैं। इस संसार में मनुष्य का जीवन वायु में रहे हुए दीपक के समान चंचल और तीनों लोक के पदार्थ का शोभा बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर है। यह संसार झाड़ और झंखड़, उलझ फुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश पिराना है। ये संसार फूल से मर का चोंच लगे पछताना। ये असार संसार है, यहाँ सब कुछ स्वप्न है। मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों को प्राप्त हो जाते हैं। पशु पक्षी आदि मनुष्यों का जन्म धारण करते हैं, देवता अदेवता हो जाते हैं। अतः हे विभो, इस जगत में स्थिर पदार्थ कौन सा है? काल रूपी सूर्य भगवान अपनी किरणों से पुनः पुनः दिन और रात्रि करते हैं और प्राणियों के नाश का अवधि को देखते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और सब प्राणी की जाति अपने नाश की ओर ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे जल में बड़वा नल और स्वर्ग, मृत्युलोक, वायु, आकाश। देखिए, देख लिया? ब्रह्मा विष्णु रुद्र और सब प्राणी की जाति अपने नाश की ओर ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे जल में बड़वा नल और स्वर्ग, मृत्युलोक, वायु होकर पर्वत, नदी और दिशाएं, ये सब विनाश रूपी अग्नि के लिए शुभ ईंधन है। देखिए ना, वेद में बड़ी सभ्य भाषा में कहा है, महाप्रलय में समस्त लोग नाश हो जाते, 33 कोटि देवता लय हो जाते हैं। यहां सभ्यता से बोला गया। क्षण भर में मनुष्य ऐश्वर्यवान हो जाता है, क्षण भर में दरिद्री हो जाता है, क्षण भर में ही रोग रहते हो जाता है और क्षण भर में रोगग्रस्त हो जाता है। नानक स्थिर नहीं है संसार। नानक देव जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या दी है। ग्रंथ साहब के अध्ययन से आइडियोलॉजी संतों की समझ में आएगी थोड़ी। क्षण क्षण में उलट पुलट होने वाले इस जगत भ्रम से ऐसा कौन सा बुद्धिमान है जो मोहित नहीं होता? क्षण भर में ही यह आकाश मंडल अंधकार रूपी पंख कीचड़ से लिप्त हो जाता है। ये पंख कीचड़ को कहते हैं। पंकज कीचड़ से निकलने वाला फूल है, पंख कीचड़ को कहते हैं। और क्षण भर में ही स्वर्ण के दिव्य के समान कोमल चंद्रादि के प्रकाश से सुसज्जित हो जाता है। कभी आकाश में मेघ रूपी नीले कमलों से शोभित होता है, कभी भयानक उच्च शब्दों से पूर्ण हो जाता है, कभी मूक के समान निशब्द
शब्द रहित हो जाता है। यह गगन मंडल कभी तो तारागणों से खचित होता है, कभी सूर्य के प्रकाश से शोभायमान होता है, कभी चंद्रमा के प्रकाश से रमणीक होता है, और कभी सूर्य चंद्रमा आदि कुछ भी नहीं रहने से उत्पन्न और नष्ट होने वाले संसार की दशा से कौन सा धीर पुरुष भयभीत नहीं होता। क्षण भर में ही आपत्ति आ जाती है, क्षण भर में ही जन्म होता है और क्षण भर में ही मृत्यु आ जाती है। फिर ये मुने, संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो क्षणिक नहीं है। जिस मनुष्य को पहले और स्वरूप था उसका रूप थोड़े ही दिन में बिल्कुल बदल जाता है। मैं इस पर एक उदाहरण देता हूँ। मैं 10 साल में एक बार गया था घर, आपको विश्वास से बता रहा हूँ। मेरे माँ बाप मुझे नहीं पहचान पाए। वैराग्य रूपी जीवन के कारण से मैं सब रिश्ते नातों से दूर था। गुरुदेव की आज्ञा हुई, जाओ तुम्हारी माँ रो रही है, मुझे ध्यान में लग रहा है, होकर आओ। आप मानेंगे मेरे माता पिता मुझे नहीं पहचान पाए। उनसे अलग हुआ था, 17-18 साल आयु थी। 27 साल की यौवन अवस्था में वहाँ पहुँचा और अपनी मातृभाषा भी भूल गया था, सब कुछ भुला दिया था। तो वो नहीं कह रहे थे, बोला मुझसे कहते सही बताओ हमारे बेटे हो, बोला ऐसा कौतुक दुनिया में आपने देखा क्या। मैं उनको कहता था, बोला तुम भाषा और बोल रहे हो। हाँ, मैंने कहा ठीक है। फिर बोला तुम्हारा रंग रूप अलग है। मैं कहा हाँ ये भी तो ठीक है। फिर मैं उनको बचपन की कुछ बातें साझा की। मैंने माँ से कहा, माँ एक बार नदी पर पत्थर कपड़े धोने के लिए आप जा रही थी, मैंने पत्थर उठाया था जिस पर कपड़े धोए, मेरा पाँव फिसला, मुझे यहाँ चोट आई थी, वो अभी भी थोड़ा निशान है। कई ऐसी व्यतीत वाली घटनाएं बताई, तब जाकर वो 6-7 दिन बाद भरोसा किए। कहीं कहते थे लोगों ने वहाँ एक शोशा उड़ाया कि 71 की लड़ाई में ये शहीद हो गए। किसी ने क्या कहा, ये कहीं शादी ब्याह करके इतनी फौज कौन पाले, छोटे भाई बहनों को, माँ बाप को, वहीं बस गए। जेते घट देते व्रत, लोगों ने नाना तरह की बातें बोली। आखिर दुखी हो करके वो बेचारे शांत रह रहे थे। मेरा फैमिली अलॉटमेंट जाता था तो कहते थे ये उसकी पेंशन आ रही है। झूठ का सर भी नहीं है, पाँव भी नहीं है। ये शरीर परिवर्तनशील है। इस संसार में कोई भी वस्तु सदैव एक रूप में स्थिर नहीं है। घट घड़ा का अपट वस्त्र हो जाता है। घट के टूटने से उसका चूर्ण करके कपास के क्षेत्र में डालने से वह जमकर कपास के वृक्ष में परिवर्तित हो जाता है, परिणित हो जाता है। विनाश और पूर्व जन्म मनुष्य के समीप दिन रात्रि के समान आते रहते हैं। कायर पुरुष को वीर मार डालते हैं, एक मनुष्य ही 100 मनुष्यों को नष्ट कर देता है। नीच पुरुष प्रभुता को प्राप्त हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं तथा धनी निर्धन हो जाता है। ये संसार काल है राजा, या कर्म का जाल पसारा है। नट के समान यह मन क्षण क्षण में आनंदित होता है, क्षण क्षण में विषाद युक्त होता है। और कहीं कुछ वस्तु रचता है, रचता हुआ भी यह ब्रह्मा ऐसे नहीं हारता है जैसे बालक खेलने से। संसार के पदार्थों का अभिभाव और कभी तिरोभाव भाव सदा होता रहता है। इस जगत में मनुष्य की विपद और संपद में कोई भी स्थिर नहीं है। ये काल प्राय सभी को विपत्ति के सागर में डुबाता हुआ क्रीड़ा करता है। खेलते समय संपूर्ण चतुर मनुष्यों को विचलित करने में यह बड़ा निपुण है। वाह, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। 3 लोक में जितने भी प्राणी हैं सब फल के समान है। इसलिए साहब कह रहे हैं तहाँ नहीं यम के प्रवेशा, चल हंसा सतलोक छोड़े ये संसारा,
यह संसार काल है, राजा कर्म का जाल पसारा। अगर आप साहब की पूरी वाणी को देखेंगे तो वशिष्ठ जी और यहाँ मिलेगा। बड़ा अच्छा शब्द कह रहे हैं। हे मुनिवर, राज्य और जितने भोग है वे सब चिता स्थान है। चिंता रहित होकर निर्जन स्थान में रहना उससे अच्छा है। वाटिका में मुझको आनंद नहीं मिलता, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं मिलता है, धन की आशा से मुझको हर्ष नहीं है। मन का वश में होना ही मेरे लिए सब कुछ है, किंतु हेतात जगत अनित्य और सुखहीन है। तृष्णा दुर्बह है, धारण करने के अयोग्य, और चित्त चपलता से दूषित है। फिर मैं किस प्रकार शांति लाभ करूंगा? न मैं मृत्यु से प्रसन्न हूँ और न मैं जीवन से प्रसन्न हूँ। जरा मरण जीव का मिट जाई, अमर शब्द गहे चितलाई। साहब कह रहे जन्म मरण में देश दशा में मैं रहूँ, उसमें चिंता रहित हूँ, यही मेरी इच्छा है। राज भोग धन और कामनी यह मेरे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि इन सब का मूल तो अहंकार है, वो तो मेरा नष्ट हो गया है। जन्म परंपरा रूपी चर्म की रज से इंद्रिय रूपी दृढ़ ग्रंथियों से सब जीव बंधे, उनसे छूटने के लिए जो प्राणी उद्योग करते हैं वे ही प्रशंसा के योग्य हैं। कामदेव ने स्त्रियों द्वारा मनुष्य के हृदय को ऐसे मंथन कर लिया है जैसे हस्ती अपने पांव द्वारा कोमल कमल को रोन डालते हैं। हे मुनिवर, यदि अब भी निर्मल बुद्धि द्वारा इस मन की चिकित्सा न की जाएगी तो फिर इसकी चिकित्सा किस अवसर पर मिलेगी? विषय भोगी भयंकर विषय, संसार में जिसको विष बोलते हैं वो विष नहीं है, कारण कि एक जन्म का विषय रूपी विष जन्मांतर मृत्यु के मुख में डालता है। बोला जहर तो एक शरीर को खत्म करता है, लेकिन इनके बस में आकर नाना जन्मों में संस्कार हमारे साथ चलते हैं, हम और भी ज्यादा व्यथित होते हैं। वाह! हे मुनिवर, मैं आरी के दांतों की रगड़ को सह सकता हूं, किंतु मन के द्वारा संसार के व्यवहार से उत्पन्न आशा और विषय के रगड़ को सहन करने में असमर्थ हूं। यह मन जैसे वायु धूल के ढेर को कपाती है, वैसे वह नहीं सयत्न है। इत्यादि व्यवहार रूपी अज्ञान अंजन से उत्पन्न भांति मन को चंचल कर देती है। संसार के समान ही यह तृष्णा रूपी डोरे में प्रवाह जी समूह है। इसमें मोती साक्ष्य चेतन निर्मल आत्मा शिखामणि इसमें चमकता है। यह काल रूपी लंपट का आभूषण है। मैं इसको वैराग्य द्वारा ऐसे तोड़ डालूंगा जैसे सिंह जाल को तोड़ डालता है। हे तत्वज्ञानियों, मेरे मन के अज्ञान रूपी अंधकार को विज्ञान रूपी दीपक से दूर कीजिए। वाह! महात्मनम जैसे चंद्रमा के उदय होने पर रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही ऐसी कोई भी मानसिक व्यथा नहीं है जो उत्तम पुरुषों की संगत से नष्ट न हो। आय वायु के वेग से परिचालित बादल में लटकते कण के समान क्षण भंगुर है। संपूर्ण भोग बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है। युवावस्था का आनंद जल प्रवाह के समान अस्थिर है। इस प्रकार मैंने थोड़े ही समय में विचार करके चित्त की शांति के लिए यह उपाय स्थिर किया है। जिम वैराग्य प्रयोजन व्याख्यो रघुकुल चंद्र सोवर्णो जाके सुनत होए मनुष्य आनंद। राम जी कहने लगे, इस प्रकार सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त इस संसार रूपी कुठार में सब जीवों को निमग्न देखकर मैं बहुत चिंतित हूं। आप देखें आज विश्व किस दिशा की तरफ जा रहा है। शम दम विवेक वैराग्य ही मोक्ष के द्वार है। इसलिए साहब ने हर शब्द के बाद कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। भाइयों,
इस तरह बड़े बड़े धुरंधरों का तप नाश हुआ, बची हों एक उपाय, सार नाम को पाए। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज इंटरनेट डिस्टर्ब है, इसलिए मैं टाइम पर ये सत्संग किया, अभी फेसबुक में डाल दूंगा। आज 3 नवंबर है। मैं डेली लाइव प्रोग्राम देता हूँ। कभी कभी जब नेट डिस्टर्ब होती है तो मैं उसी टाइम पर सत्संग करता हूँ और बाद में फेसबुक में डाल देता हूँ। इसको लाइव ही समझना।